बिल्कुल। तो फिर तो हामिद हुसैन साहब, मतलब बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की, न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी सत्ता बीजेपी के ही पास रहे, इसका भी इंतजाम कर लिया। कांग्रेस बेरंग। मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूं, इसलिए कि मैं बताया था आपको पहले कि असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट में एक साथ होने की वजह से जो असेंबली इलेक्शन का रिएक्शन आपको पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन आज आप देखिएगा, दो चीजें मैं मार्क करता हूं। पहली बात कि इसमें करीब सात दिन करीब लग गए इनको एक चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए, और अभी जयराम मिश्रा जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने कहा, कुछ रिएक्शन दिया है, कहा कि वो खुश नहीं है। और देखिए ये मोहन मांझी है। मोहन मांझी बिल्कुल अननोन व्यक्ति है, बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था। एमएलए है, जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कभी मिनिस्टर में उनका एक्सपीरियंस नहीं। चार लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि आप सुरेश पुजारी थे पहले पीसीसी के प्रेसिडेंट, मनमोहन साहब, आपके जो केवी सिंह थे वो हैं जो मंत्री रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको बना सकते थे। सिर्फ इसलिए उनको बनाया गया क्योंकि उनको डमी एक चीफ मिनिस्टर चाहिए। और दूसरी बात आप देखिए यहाँ इन्वॉल्व है आपका माइंस, बहुत सारा माइंस है। जहां से ये चीफ मिनिस्टर आते हैं वहां माइंस एरिया है केवझर, जहाँ की कंप्लीट लूट हो रहा है, कंप्लीट लूट, बहुत चोरी हो रही है। और ये जो उड़ीसा है, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ से तीनों में इतने सारे माइंस हैं, तो माइंस को किस तरह से लूट किया जाएगा और किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाएगा, इसके प्रणाली की वजह से एक रबर स्टैंप रखा गया है। ये तो बड़े आरोप आपने लगा दिए सर। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो आदिवासियों को सम्मान और उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने नाम आगे बढ़ाया मोहन चरण मांझी का, आप अलग ही एंगल लेकर आ गए हैं। सुना आपने प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि साहब ये जिस एरिया से आते हैं वहां पर माइंस बहुत ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री ऐसा इसलिए चुना है ताकि वो केंद्र के रबर स्टैंप के तौर पर काम आए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, उनके यहाँ आदिवासी हमेशा रबर स्टैंप होते होंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं वो माफिया स्टाइल में काम करने की उनकी आदत रही है। चूंकि जो है वो प्रधानमंत्री को भी रबर स्टैंप समझती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलोक चटर्जी लेकर जो है उनको जो एक असंवैधानिक एक व्यवस्था बनाई गई थी, उस असंवैधानिक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन के नाते उनके यहाँ फाइलें ले जाया करते थे। तो जो लोग प्रधानमंत्री को रबर स्टैंप बना लें उनको भी लगता है कि हर कोई दल इसी तरह काम करता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का आदर करते हुए मुख्यमंत्री पद पर जब मोहन चरण मांझी जी को विराजमान कराया गया है तो मोहन चरण मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में सारे निर्णय लेंगे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बेचारे की तो ये दशा होती थी। ऐसे तमाम वीडियो और फोटोज हैं, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष भी आता था किसी और देश का तो हाथ मिलाने के लिए बेचारे सकुचाते थे, कहीं प्रचार में भी जाने से सकुचाते थे। तो एक तरफ जो है इनकी व्यवस्था रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति को भी, और स्वयं उनके जो मीडिया एडवाइजर थे डॉक्टर संजय बारू, उन्होंने पुस्तक लिखकर इसका उल्लेख किया है कि कैसे प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल थे और उस एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री से किस तरह से काम कराए जाते थे। तो मतलब जो कांग्रेस खुद करती है या करती आई है वैसी सोच वो बीजेपी पर ना थोपे, है ना सर? ठीक है हामिद हुसैन साहब, आपने सुन लिया ना। मतलब जो आपके यहाँ हुआ है, आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस वाला कल्चर बीजेपी में है। बीजेपी ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। और अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने, बल्कि यहाँ क्या मोहन चरण मांझी के जरिए एक तीर और कई निशाने वाला मामला बीजेपी साधती हुई नजर आ रही है? इस सवाल की आगे पड़ताल करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।